Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. पिज्जा की शुरुआत कहां से हुई और ये इतना क्यों प्रचलित हो गया? एक विस्तृत हिंदी में 800 शब्दों की संक्षिप्त जानकारी। पिज्जा आज दुनिया भर में एक लोकप्रिय फास्ट फूड बन चुका है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी को ये स्वादिष्ट व्यंजन बहुत पसंद आता है। चाहे कोई पार्टी हो, दोस्तों की महफिल या फिर सिनेमा देखने का समय, पिज्जा एक आम पसंद बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्जा की शुरुआत कहां से हुई और यह व्यंजन इतना लोकप्रिय क्यों हो गया? आइए हम इस लेख में पिज्जा के इतिहास, इसके विकास और लोकप्रियता के कारणों को विस्तार से समझते हैं। पिज्जा की शुरुआत, ऐतिहासिक झलक। पिज्जा की उत्पत्ति का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थों का उल्लेख प्राचीन सभ्यताओं में मिलता है। मिस्र, यूनान और रोम जैसे प्राचीन समाजों में लोग फ्लैट ब्रेड यानी समतल रोटियों पर विभिन्न प्रकार की टॉपिंग डालकर खाते थे। रोम में एक व्यंजन बहुत प्रसिद्ध था जिसमें ब्रेड के ऊपर शहद, जड़ी बूटियां और चीज डाली जाती थी। इसे हम पिज्जा का प्राचीन रूप कह सकते हैं। लेकिन आज जिस पिज्जा को हम जानते हैं उसकी शुरुआत इटली के नेपल्स शहर से हुई। 9वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान नेपल्स में गरीब लोग टमाटर, चीज और ब्रेड को मिलाकर एक सस्ता और संतुलित भोजन तैयार करते थे। उस समय यह व्यंजन गरीबों का खाना माना जाता था, लेकिन यह स्वादिष्ट और पौष्टिक था, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आधुनिक पिज्जा का जन्म। पिज्जा को पहचान तब मिली जब क्वीन 1899 में इटली की रानी मार्गेरिटा ने नेपल्स की यात्रा की। वहां एक प्रसिद्ध पिज्जा निर्माता राफाएले एस्पोसितो ने रानी के लिए खास पिज्जा बनाया, जिसमें 3 रंगों का संयोजन था: लाल टमाटर, मोज़रेला चीज और हरा बेसिल की पत्तियां। यह पिज्जा इटली के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मेल खाता था और रानी को बहुत पसंद आया। इस पिज्जा को पिज्जा मार्गेरिटा नाम दिया गया और यहीं से पिज्जा ने शाही पहचान प्राप्त की। पिज्जा का वैश्वीकरण। 20वीं शताब्दी में जब इटली से लोग अमेरिका और अन्य देशों में प्रवास करने लगे तो वे अपने साथ पिज्जा की परंपरा भी ले गए। अमेरिका में विशेष रूप से न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों में इटालियन समुदाय ने पिज्जा पार्लर्स खोले। अमेरिकी लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया और यह व्यंजन वहां भी लोकप्रिय हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिकी सैनिक इटली से वापस लौटे तो वे अपने साथ पिज्जा का स्वाद भी ले आए। इसके बाद अमेरिका में पिज्जा एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया। डोमिनोज, पिज्जा हट और पापा जॉन्स जैसी चेन कंपनियों ने इसे दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा दिया। पिज्जा की लोकप्रियता के कारण। पिज्जा की लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। स्वाद और विविधता। पिज्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे विभिन्न प्रकार से बनाया जा सकता है। आप अपनी पसंद के अनुसार टॉपिंग्स चुन सकते हैं: सब्जियां, पनीर, चिकन, पेपरोनी आदि। यह हर स्वाद और जरूरत को पूरा करता है। जल्दी तैयार होने वाला भोजन। आज के तेज जीवन में लोग ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो जल्दी तैयार हो जाए और भरपूर स्वाद दे। पिज्जा इस मांग को बखूबी पूरा करता है। साझा करने योग्य व्यंजन। पिज्जा को टुकड़ों में काटा जाता है जिससे यह दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने में सुविधाजनक होता है। इसलिए यह पार्टी और समारोहों में एक आदर्श भोजन बन चुका है। सांस्कृतिक समावेशिता। पिज्जा को स्थानीय स्वादों के अनुसार डालना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए भारत में पनीर टिक्का पिज्जा, तंदूरी चिकन पिज्जा और मसाला पिज्जा जैसे वेरिएंट उपलब्ध हैं। इससे यह व्यंजन हर देश और संस्कृति में आसानी से समा गया है। 5. वाणिज्यिक सफलता। पिज्जा कंपनियों ने मार्केटिंग, ब्रांडिंग और होम डिलीवरी जैसी रणनीतियों का बखूबी उपयोग किया। इससे यह न केवल एक भोजन बल्कि एक वैश्विक ब्रांड बन गया। निश पिज्जा की यात्रा प्राचीन काल की रोटियों से शुरू होकर आज के अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन तक पहुंची है। यह केवल एक भोजन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और वैश्विक प्रतीक बन गया है। इसकी लोकप्रियता का रहस्य इसकी बहुआयामी प्रकृति, स्वाद, सुविधा और स्थानीयता को अपनाने की क्षमता में छिपा है। चाहे वह इटली की गलियों में बना पारंपरिक पिज्जा हो या भारत में बनाया गया देसी पिज्जा, यह व्यंजन हर दिल को भाता है। यही वजह है कि पिज्जा आज दुनिया के हर कोने में लोगों का पसंदीदा बना हुआ है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं